अगर रामायण में सबसे ज्यादा गलत पात्र है तो मंथरा और कैकेयी है। लोग माँ को डांटते हैं, कौन सी बात सुनाते हैं, लेकिन माँ कैकेयी ने अपने पुत्र के सुख के लिए अपने सम्मान को त्यागा। राम जी जब छोटे थे भगवान खेल रहे थे, ऐसा अन्य पुराणों में उल्लेख आता है। और खेलते खेलते राघव ने माता कैकेयी के आंख को बंद कर दिया। तब माँ ने पूछा कौन है? राघव जी बोले माँ, जीवन में कभी मैं आपसे कुछ मांगू तो आप दोगी? तब मैया बोली आप जो कुछ मांगोगे मैं सब कुछ दूंगी। अगर मेरे पास होगा तो राम तुम्हारे लिए तो प्राण भी देने के लिए तैयार हूं। तब भगवान बोले कि माँ प्राण नहीं देना, उससे भी कठिन वस्तु हम आपसे मांगने जा रहे हैं। मैया बोली बताइए ना क्या क्या मांगना चाहते हैं? भगवान बोले भविष्य में ऐसा परिस्थिति आ सकता है, आपको मेरे लिए कुछ ऐसा कठोर वस्तु मांगना होगा जिसे मांगने पर दुनिया आपको कलंकित करेंगे, आपका बदनामी होगी, कोई आपको पसंद नहीं करेंगे। मैया कैकेयी बोली राघव तुम्हारे लिए सबके लिए अप्रिय बनने के लिए भी हम तैयार हैं। लोग कुछ भी बोले हमको फर्क नहीं पड़ेगा, बस राम तुम्हारे सुख में ही मेरा सुख है। ये माँ कैकेयी का स्वभाव है, उनका दोष नहीं है। न यहाँ पर मंथरा का दोष है, न कैकेयी का दोष है, न महाराज का दोष है। भगवान अपने सो इच्छा से जा रहे हैं। राघव जी ने सोचा अगर राज्याभिषेक हुआ तो रावण को कौन मारेगा, और वनवास के क्रम में जितने भगत से मिले माँ सबरी, जटायु, कोल, भील कब से इंतजार कर रहे, उनसे कौन मिलेगा, उनको दर्शन कैसे मिलेगा? इस भाव से भगवान ने ये रचना बनाया। सरस्वती को प्रेरित किया, बुद्धि को घुमाया, तब जाकर के राघव का वनवास का रचना इस प्रकार बना हुआ है। प्यार से बोलो जय श्री राम। और जैसे राघव पिताजी को प्रणाम करते हैं, वन की ओर प्रभु प्रस्थान किए। आज मैया सुमित्रा कहती लखन भैया से तुम्हारे बड़े भाई जा रहे हैं तो तुम्हारा धर्म है भाई के साथ चले जाओ। मां जानकी तैयार हो गई। तीनों लोग वस्त्र बदल करके आए, बलकल वस्त्र को धारण किया, उदासीन व्रत को धारण करके जा रहे हैं। भगवान बोले मेरे लिए वनवास है ना, लखन भैया और जानकी क्यों परेशान होंगे? दोनों राज्य में रहेंगे, महल में रहेंगे, हम चले जाएंगे। लेकिन आज जानकी जी कहती हैं जहां मेरे स्वामी रहेंगे, वनवास में भी रहेंगे तो वही मेरा घर होगा। मैं अपने स्वामी के चरण को छोड़ करके महल में सुखी नहीं रह पाऊंगी। माता जानकी का भाव है। लखन भैया बोले अगर मेरे राम, मेरे भगवान, मेरे प्रभु वन में रहेंगे और मैं राज्य का सुख भोगूंगा, ये मैं कभी नहीं कर सकता। दोनों पीछे पीछे चल दिए। सबने समझाया ये सीता जी बहुत सुकुमार है, वनवास के क्रम में कांटे चुभेंगे, पैरों में कंकड़ चुभेंगे। और दशरथ जी समझाते बेटा मत जाओ, अगर आपका मन हो यहाँ रहने का तो यहाँ रहो, अगर जनकपुर में रहने का मन हो तो वहाँ रहिए, कभी इधर कभी उधर रहिएगा, लेकिन मत जाइएगा। किसी ने माना नहीं, सब जाने को तैयार हो रहे हैं। जैसे राघव जी गुरुदेव के भवन में जाकर के विदा मांगते हैं, पिता को प्रणाम करते, मैयाओं को प्रणाम करके गुरुदेव के कुटी में चले जाते हैं। भगवान यहाँ से महल से पैदल निकले हैं, गुरु गृह तक पैदल गए हैं। भगवान का ऐसा मन था कि वहां तक जाऊंगा तो ये अयोध्या के लोग पीछा नहीं करेंगे, अगर महल से रथ को निकालूंगा तो सब अपने घर से बैलगाड़ी निकालेंगे, पीछे पीछे चलेंगे। तो गुरुदेव के महल तक राघव जी
गए हैं और उसके बाद में गुरुदेव को प्रणाम किया, विदा मांगा है। और जैसे भगवान बाहर निकले, महाराज ने सुमंत्र जी को रथ लेके भेजा। बार बार अपने मंत्री को समझाते हैं कि एक काम करना, बच्चे हैं, अगर जाना चाहते हैं तो लेके जाओ सुमंत, 4 दिन वन घुमा करके वापस ले आना। ऐसा बोल के महाराज ने मंत्री को रथ के साथ में भेजा। राघव जी रथ में बैठ गए। पूरे अयोध्यावासी पीछे पीछे दौड़ रहे, राम राम चिल्लाते हुए गए। अयोध्यावासी पैदल भगवान के पीछे पीछे गए हैं। रात्रि हुआ, तमसा नदी के तट पर भगवान विश्राम किए। संपूर्ण अवधवासी वहीं पर विश्राम करते हैं। तो मध्य रात्रि में राघव ने अपनी माया शक्ति का प्रयोग करके सभी को सुला दिया। सब गहरी नींद में सो रहे हैं। तो भगवान उसी समय मंत्री से कहते हैं, आप एक काम करिए, अभी ये सब सो रहे हैं, हमको निकलना जरूरी है। इसीलिए रथ के पहिया के चिन्ह को मिटा करके आगे बढ़ते हैं। सब भगवान के माया के नींद में सो रहे हैं, सब आगे जैसे बढ़े हैं। सुबह अयोध्यावासी जगे तो राघव नहीं, जानकी जी नहीं, लखन जी नहीं, खूब रोते हैं, व्याकुल होते हैं, तड़पते हैं, वापस अयोध्या चले जाते हैं। इधर हमारे राघव जैसे आगे बढ़े तो चलते 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 पहुंचे हैं श्रृंगवेरपुर में। यहाँ पर निषाद राज गुह मिले हैं। उन्होंने कहा कि आइए आप हमारे नगर में विश्राम करिए। वहाँ के विशेष व्यक्ति हैं निषाद राज। प्रणाम किया, दंडवत किया, विश्राम के लिए कहा। भगवान बोले कि देखिए मित्र, हम आपके नगर में प्रवेश नहीं कर सकते। पूरे 14 साल भगवान किसी गांव में, किसी नगर में नहीं गए। केवल वन में ही रहना है, वन के कंदमूल को ही खाना है, किसी के राजसी भोजन को ग्रहण नहीं करना है, सोना चांदी नहीं पहनना है। साधु भेष में भगवान को 14 साल रहना है। विशेष उदासीन व्रत का संकल्प है, इसलिए हम आपके नगर में प्रवेश नहीं कर सकते। भगवान ने इस प्रकार से निषाद राज को कहा और नगर के बाहर ही उन्होंने कुसा के आसन बिछा दिए। शीशम के वृक्ष के नीचे कुसा के आसन बिछाए, वहीं पर सीताराम जी विश्राम करते हैं। और उसके बाद में सुबह हुआ, रात भर लखन भैया जागृत हैं। निषाद राज ने कहा कि कैसी कैकई माँ है, माँ होकर कैसा किया। लेकिन आज लखन भैया ने पूरा ज्ञान दिया। आप क्या समझ रहे हैं, माँ ने वरदान मांगा तो मेरे राघव को दुख हुआ है? ये दुखी नहीं है। देखिए, अगर इनको दुख होता है, अगर दुख हुआ होता तो ये गहरी नींद में सो रहे हैं। जो व्यक्ति दुखी होता है वो सोता नहीं, रात भर जगा रहता है। इनको दुख नहीं है, और व्यक्ति को दुख कोई कभी दे नहीं सकता। व्यक्ति अपने ही कारण से दुखी होता है, अपने कारण से सुखी होता है। बड़ा ही सुंदर उपदेश लखनलाल ने दिया है, लेकिन हमारे पास में समय कम है। प्यार से बोलो, जोर से बोल दीजिए ना।